गुरु नानक देव जी भारत बहुत महान संत के रूप में आए और उन्होंने धर्म का प्रचार किया। आज हम बात करेंगे गुरु नानक देव जी और जितने भी गुरु संत के रूप में आए और उन्होंने धर्म का, भारत देश का विश्व गुरु वो कैसे बन सकता है, क्या हमारी धार्मिक मान्यताएं थी भगवान को लेके, जो भी उन्होंने सामाजिक कार्य किए और आज उनको उनके भक्त पूरा देश उनको जो है नमन करता है, धार्मिक आस्थाओं को मानता है। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ जानेंगे ऐसी उन महान गुरुओं के बारे में बातें जो सभी भक्त समाज को अपने आप में समझने में बहुत ही आनंद उनको आएगा। भारत की सनातन संस्कृति बहुत विशाल है और जितने भी गुरु आए वो अपने आप में महान थे। भारत ऐसा देश है जहाँ पर काफ़ी साधु संत ऋषि मुनियों का देश भारत को कहा जाता है। आज हम बात करेंगे गुरु नानक देव जी और उनके बाद कई ऐसे गुरु आए जिनको भारत देश मानता है। उनके धार्मिक कार्यों पर चल के आगे आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। हमारे साथ में हैं सुखविंदर सिंह जी, जो कि सुखमन सिंह धाम ट्रस्ट के प्रेसिडेंट भी हैं और काफ़ी धार्मिक कार्यों में भाग लेते हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो भी गुरु नानक देव जी और उनके अलावा जितने भी गुरु आए उनकी क्या क्या महानताएं थी। नमस्कार, जय गुरु नानक देव। आज के इस भारत देश में हमारे गुरुओं पीरों ने जो उपदेश हमें दिया, उस उपदेश में श्री गुरु नानक देव जी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा। गुरु नानक देव जी जब इस धरती पर आए तब राजाओं का राज था, बाबर का राज था। बाबर के राज में जो राजा हुआ करते थे, जो राज धर्म नहीं निभाते थे, उन लोगों ने अत्याचार करने की शुरू किए। तो परमात्मा ने इनको मानवता की सेवा के लिए इस धरती पर जन्म दिया। गुरु नानक देव जी ने सच का उपदेश दिया और सत्य की आवाज पूरी दुनिया में जगह जगह जाकर लोगों को बताई कि कलयुग का समय आ रहा है और अब सत्य की जो है, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए आप लोग सब तैयार हो, क्योंकि सत्य के मार्ग से चलते ही मनुष्य का कल्याण होता है। इंसान जो भी है सत्य के मार्ग पर चलेगा तो वो परमात्मा के पास सीधा मोक्ष को प्राप्त करता है। उसके बाद गुरु नानक देव जी ने उपदेश देने के बाद में सारे महापुरुषों को, कबीर साहब को, बाबा फरीद जी को, रविदास जी को, धन्ना भगत जी को, पीपा जी को, नामदेव जी को, सबको एक गुरबाणी इकट्ठी की। सबकी वाणी जो परमात्मा का रास्ता बताती थी, उस रास्ते पर चलने के लिए इंसान को प्रेरित किया। उसके बाद गुरु अंगद देव जी आए, जिन्होंने सेवा की, सेवा का भाव दिया कि गुरु की सेवा करोगे तो आपको गुरु के घर की जो है चाबी, जिनको कहा जाता है, उस घर की गद्दी आपको मिलेगी। और वो उन्होंने सेवा करते हुए अपने जो थे, जहाँ जितनी उनकी जिंदगी थी, उसके बाद उन्होंने गुरु अमरदास जी को अपनी गद्दी दी और उनको अपना आशीष दिया। और गद्दी की जोत गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु अंगद देव जी के बाद तीसरे गुरु अमरदास जी के पास हुई, जिन्होंने लंगर की प्रथा चलाई। लंगर और पंगत गुरु की संगत के लिए सबसे बड़ा वरदान था कि जो आया गया भूखे को लंगर देना और रहने वाले को स्थान देना। ये परंपरा गुरु अमरदास जी ने चलाई। उसके बाद उनके बाद गुरु रामदास जी हुए। उन लोगों ने सेवा का भाव, गुरु घर की सेवा करना सबसे उत्तम समझा, क्योंकि जो गुरु घर का जो रहता है गुरु घर में, जो उसी को स्थान बड़ा मिलता है। और उन्होंने ऐसी सेवा करने के बाद में ऐसी अटूट सेवा की
जिसका कि कोई भी दुनिया में उसका सानी नहीं हुआ। उन लोगों ने सत्य की आवाज देकर सेवा को सबसे प्रथम स्थान दिया। उसके बाद गुरु अर्जुन देव जी हुए, जिन लोगों ने शांति का पुंज गुरु अर्जुन देव जी को माना गया, और उन लोगों ने इस परंपरा को अपना मुख्य आदेश समझते हुए जो गुरुओं की परंपरा को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाकर लंगर की सेवा की और एक ग्रंथ तैयार किया। उस ग्रंथ में सारे भारत के महापुरुषों की वाणी इकट्ठा करके उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब बनाया, और गुरु ग्रंथ साहिब को एक प्रकाश, एक ज्योति जो थी उसमें एक ताकतवर भगवान की ताकत उसमें बताई गई कि उस गुरु ग्रंथ साहिब जो हमने बनाया है ये परमात्मा की सीधी आवाज है। इसको मानने वाला कोई भी व्यक्ति जो है वो कभी उसको कोई हानि नहीं होगी, वो सत्य के मार्ग पर चलेगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा। जिसका विरोध हमारे उस टाइम के जो राजा थे उन लोगों ने किया, उनको करवाया गया विरोध। हालांकि राजा ठीक थे लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके उसको दूसरे रास्ते पर लेके जाकर राजा को और उसको खराब करते हैं, दूसरे रास्ते पर जाते हैं। फिर गुरु उनके बेटे गुरु हर गोविंद जी ने मीरी और पीरी का एक नया संदेश दिया कि मीरी जो है वो दुनियावी है, पीरी जो है वो परमात्मा की है। पीरी को उन्होंने ऊपर रखा, परमात्मा की जो देन थी उसको ऊपर रखते हुए उन्होंने मीरी और पीरी, और अमृतसर में दरबार साहिब जब तैयार हो गया उसके बाद उन्होंने एक अकाल तख्त की जो स्थापना की कि देश के अंदर सत्य का राज चलेगा, और इसी उद्देश्य से उन लोगों ने ये काम चलाया था कि अकाल तख्त जब बनाया गया उसने ये जो उस अकाल तख्त का जो मुखी हुआ करेगा वो जब इंसाफ करेगा, वो जब कोई फैसला लेगा तो उसका मुंह जो है वो दरबार साहिब की तरफ होगा, तो ताकि वो धर्म की राजनीति करे, जिसका के आगे परंपरा निभाई गई। गुरु हरराय जी हुए, गुरु हरकृष्ण जी हुए, जो गुरु हरकृष्ण जी हुए जिन्होंने दिल्ली में आकर बंगला साहिब में राजा जय सिंह के बंगले में आकर यहाँ पे रुके, और उन्होंने देश के अंदर दिल्ली के अंदर जो बीमारी प्लेग की थी उस बीमारी को खत्म करते हुए अपने ऊपर बीमारी लेकर अपने जो थे प्राण जो थे वो वहीं पे त्यागे, और उनका जो गुरुद्वारा बंगला साहिब है और उनका जो शरीर जो जहाँ पे उनका शरीर को रखा गया, जहाँ पे उनको शरीर को समाधि के कहो या जो भी कही जाए, तो उसको उन्होंने बाला साहिब गुरुद्वारा जो है रिंग रोड के ऊपर बना हुआ है। उसके बाद गुरु तेग बहादुर साहब जी हुए, उन लोगों ने अनंतपुर साहिब में जब कश्मीरी पंडितों ने आकर बोला भाई गुरुजी औरंगजेब जो बादशाह है उसके अनुयायी जो लोग हैं हमारे ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, हमारा जनेऊ 1.25 मन जनेऊ उतार कर हमें मुसलमान बनने के लिए कहा जाता है, तो आप ये बताओ कि अगर आप इस बात को मुसलमान पंथ ग्रहण, मुसलमान जो वो है आप मुसलमान बनोगे तो फिर हम भी आपके साथ बनेंगे, अगर हमें बचाना है तो आपको इस पर बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि ये तो बिना शीश दिए काम होगा नहीं। तो गुरु गोविंद राय जो थे उस टाइम 9 साल के थे, उन्होंने आगे पूछा पिताजी आप कैसे गंभीर हैं, किस सोच में बड़े? उसने कहा बेटा ये जो मसला आया है कृपाराम जी की पंडित जो आए हैं कश्मीर से, इनका ये मसला है कि अगर उसको रोकना है तो इसका सिर देना पड़ेगा किसी महापुरुष को। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा पिताजी आपके बगैर कौन सा महापुरुष है इस भारत में, तो आप ही जाओ इस काम के लिए। उन्होंने प्रेरित किया। जबकि गोविंद राय जी 9 साल के थे, उसके बाद वो चांदनी चौक में आकर उन्होंने अपना शीश दिया और उनका एक जो सेवक था रंगरेटा गुरु का बेटा जिसको भाई जीवन सिंह बोलते हैं, जैता जी जिनका नाम था, वो उनका शीश जो था वो वहां की फौजों से लड़कर वहां से लेके गया सीधा अनंतपुर साहब उनको भेंट किया। तो भेंट करने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी के साथ उनके वचन विलास हुए। उन्होंने कहा कि जब आप वहां गए तो आपने कैसा माहौल देखा? उन्होंने कहा कि गोविंद राय जी आज का जो वहां का जो लोग हैं वो सब डरे हुए हैं, ये गरीब लोग हैं, ये डरे हुए हैं, ये राजे का जो अत्याचार है इससे बहुत प्रभावित हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उनका कोई विरोध करे।
तो जिसका नतीजा ये हुआ कि उनको शीश देना पड़ा। उनके साथ 5 प्यारे और भी आए थे, मतीदास जी, सच्चीदास जी, दयाला जी। इन चारों लोगों ने अपने शीश दिए, वहां उनके सामने बलिदान हुआ। तो किसी की, इसलिए आज की जरूरत है कि हमको अपने देश के गरीबों को ऊपर उठाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो तकरीबन 20 साल के करीब उन्होंने अपनी योजना बनाई। उसके बाद उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, खालसा पंथ बनाया। खालसा पंथ का मतलब था कि सत्य के मार्ग पर चलने। खालस का मतलब होता है प्योर, शुद्ध रास्ता बनाया कि ये रास्ता है अपने जुल्म का टाकरा करने के लिए। अपने शरीर को त्यागो, अपने शरीर को भेंट करो, शीश को भेंट करो। जो आदमी शीश को भेंट करेगा वो इंसान जो है मोक्ष को प्राप्त करेगा। उन लोगों ने खालसा फौज बनाई, जिसके बाद में इनका विरोध हुआ, खूब दबा के इनके बच्चों को शहीद कराया गया। और इनका जो अनंतपुर साहब का किला था वो इनसे मतलब छीना गया। और ये दर बदर घूमते हुए खालसा पंथ का प्रचार करते हुए नदेड़ में जाकर इन्होंने अपना, इन पर हमला हुआ, पठानों ने हमला किया इन पर। तो उस टाइम बादशाह जो था बहादुर शाह जफर ने इनका इलाज भी कराया, लेकिन उनका जो समय था वो आ चुका था। उन्होंने संगत को बोला, भाई हमारा समय आ चुका है और अब हम यहाँ से जाएंगे, लेकिन आपको ये आदेश है। जब संगत ने पूछा कि आप गुरुजी हमें किसके लड़ लगा के जाओगे, हम क्या करेंगे, तो गुरुजी ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को आप माथा टेकना, उसमें मेरी रूह होगी, और जो 5 प्यारे होंगे उसमें मेरी रूह होगी। गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो परमात्मा की ज्योति है, जो इसको मानेगा उसको परमात्मा का जो आशीष मिलेगी। जो जतेगा इसको, जतने के बाद में, उसके बाद में उसको जय सिमरन संकट मिले दर्श तो हारा, उसको परमात्मा का दर्शन होगा और सीधा परमात्मा के चरणों में जाएगा। जिसने मेरा रूप देखना, वो 5 प्यारे उन्होंने बनाए थे। उसने कहा 5 प्यारों के बीच में मेरे को देखना, मैं उसी में विराजमान होऊंगा। ये गुरु नानक देव जी की कथा शुरू महाराज ने जो है यही है। उसके बाद जो खालसा पंथ बना, उसने अनेकों जंग लड़े, अनेकों सेवाएं की। आज भी गुरुद्वारों में गुरु साहब गुरबाणी का पाठ निरंतर चलता है, कीर्तन चलता है। कीर्तन कलयुग में कीर्तन प्रधाना, ये कीर्तन प्रधान बना के लंगर की सेवा जो गुरु नानक देव जी ने चलाई थी वो आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। ये परंपरा गुरु साहब की रही है। सत्य वचन जो है प्रभु के गुरबाणी में है। गुरबाणी जो पढ़ेगा, जो सुनेगा, उसको सत्य का मार्ग प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरु नानक देव जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक्स फॉर वॉचिंग अध्यात्मसार चैनल। और अधिक भक्तिमय वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।